आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है बीटल व टेटम के प्रयोग द्वारा हैप्लॉइड जीवों में एक जीन एक एंजाइम की व्याख्या कीजिए। तो बीटल व टेटम के प्रयोग द्वारा हैप्लॉइड जीवों में एक जीन एक एंजाइम की व्याख्या करनी है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना वह विचार है जो जीन एंजाइम के उत्पादन के माध्यम से कार्य करता है। क्या करता है? जो जीन एंजाइम के माध्यम से क्या करता है? कार्य करता है। मतलब जीन क्या करता है? कार्य करता है। किसके माध्यम से? एंजाइम के माध्यम से। प्रत्येक जीन एक एकल एंजाइम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। अब प्रत्येक जीन क्या होता है? एक एकल एंजाइम के उत्पादन के लिए, मतलब एक एकल एंजाइम का क्या होता है? यहाँ पे उत्पादन होता है। तो ये जीन क्या होती है? एकल एंजाइम के उत्पादन के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है, जो बदले में एक चयापचयी पथ में एक कदम को प्रभावित करता है। जो बदले में क्या करते हैं? एक चयापचयी पथ, जो चयापचयी पथ होते हैं, इस चयापचयी पथ को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। इस अवधारणा को जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टेटम ने 1941 में एक प्रभावशाली पेपर में प्रस्तावित किया था। तो इस अवधारणा को क्या किया था? जॉर्ज बीटल तथा टेटम, जॉर्ज बीटल तथा टेटम ने क्या किया था? एडवर्ड टेटम ने 1941 में इस अवधारणा को प्रस्तावित किया था, जो कि मोल्ड न्यूरोस्पोरा क्रेसा में आनुवंशिक परिवर्तन पर था। जो कि किसमें था? जो मोल्ड होता है। क्या होता है? मोल्ड, न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा में आनुवंशिक परिवर्तन पर था। तो न्यूरोस्पोरा की जो प्रजाति थी वो क्या थी? क्रेसा प्रजाति थी। क्या थी? क्रेसा प्रजाति। तो इसके आनुवंशिक परिवर्तन पर आधारित था। और बाद में उनके सहयोगी नॉर्मन हॉरोविट्ज, और बाद में क्या हुआ कि उनके जो सहयोगी थे नॉर्मन हॉरोविट्ज, उन्होंने क्या किया? नॉर्मन हॉरोविट्ज द्वारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना करार दिया गया। तो नॉर्मन हॉरोविट्ज के द्वारा क्या किया गया? एक जीन एक परिकल्पना क्या की गई? करार की गई। क्या की गई? एक जीन एक परिकल्पना करार की गई। 2004 में नॉर्मन हॉरोविट्ज ने याद दिलाया कि इन प्रयोगों में बीडल और टेटम ने जैव रासायनिक आनुवंशिकी नामक विज्ञान की स्थापना की। तो 2004 में क्या हुआ? जो नॉर्मन थे, क्या थे? जो नॉर्मन हॉरोविट्ज थे, इन्होंने क्या किया कि याद दिलाया कि इन प्रयोगों में बीडल और टेटम ने जैव रासायनिक आनुवंशिकी। तो ये जो प्रयोग हुए थे ये किसने करे थे? जो बीडल और टेटम थे, इन्होंने जैव रासायनिक आनुवंशिकी नामक विज्ञान की स्थापना की। वास्तविकता में वे आणविक आनुवंशिकी और उससे होने वाले सभी विकासों में उद्घाटन बंदूक साबित हुए। तो वास्तव में क्या हुए? इन्होंने क्या किया? आनुवंशिकी आणविक आनुवंशिकी और उससे होने वाले सभी विकासों में क्या किया? महारत हासिल की थी। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के विकास को अक्सर आणविक जीव विज्ञान कहा जाने वाला महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। तो जो ये एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के विकास को क्या माना जाता है? अक्सर आणविक जीव विज्ञान। क्या माना जाता है? आणविक जीव विज्ञान। तो आणविक जीव विज्ञान कहा जाने वाला महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। हालांकि यह बेहद प्रभावशाली रहा है। हालांकि ये क्या रहा है? बेहद प्रभावशाली रहा है। परिकल्पना के प्रस्ताव के तुरंत बाद, जब इस परिकल्पना का क्या हुआ? प्रस्ताव दिया गया था, तो प्रस्ताव देने के तुरंत बाद ही क्या की गई? कल्पना को क्या प्राप्त हो गई थी? मान्यता प्राप्त हो गई थी। यहाँ तक कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना के बाद के सुधार को अब जीन और प्रोटीन के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत सरल माना जाता है। तो अब क्या माना जाता है? जीन और जो प्रोटीन होती है, क्या होती है? जो जीन और प्रोटीन होती है, इन जीन और प्रोटीन के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए इसको क्या माना जाता है? बहुत ही सरल माना जाता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।